भविष्य मालिका में लिखी गई हर एक बात आज पूरे होते जा रहे हैं। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, आसमान से आग बरस सकती है, पहाड़ की चोटी पर कमल खिल सकता है, मेरू पर्वत उत्तर से दक्षिण में जा सकता है, लेकिन भविष्य मालिका में लिखी गई बात कभी गलत नहीं हो सकती। इस ग्रंथ में जितनी भी भविष्यवाणियाँ लिखी गई है वे 100% सत्य हुई है और आगे के लिए जो कुछ लिखा हुआ है उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस ग्रंथ की बहुत सी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात महामारी, भारत अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, मुगलों का अत्याचार होगा और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण होगा, जो कि ये सब घटनाएं अब तक घटित हो चुकी है। अभी 2023 चल रहा है और भविष्य मालिका में आगे की भविष्यवाणियाँ जो कि भूखमरी, तीसरा विश्व युद्ध, सुनामी, तूफान, महामारी, भूकंप, अकाल और ज्वालामुखी से संबंधित है। 2025 के बाद यह सभी आपदाएं विकराल रूप धारण कर लेंगी। उस समय बहुत से वैज्ञानिक यंत्र जैसे कंप्यूटर, सैटेलाइट आदि चीज़ें काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि भविष्य मालिका कोई एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह कई ग्रंथों का एक समूह है जिसकी रचना 600 साल पहले पंच सखाओं जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, शिशु अनंत दास, बलराम दास और जसवंत दास ने भगवान के भक्तों के लिए की थी। भविष्य के बारे में चेतावनी देने वाला ये दुनिया का एकमात्र सटीक ग्रंथ है। यह ग्रंथ पंच सखाओं द्वारा स्वयं भगवान जगन्नाथ के आदेश से लिखा गया है। इस ग्रंथ की हर एक बात स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए इसमें लिखी गई किसी भी बात पर विश्वास न करना सही नहीं होगा। इस ग्रंथ में लिखी गई बातों का जो पालन करेगा वही कलयुग से सतयुग में प्रवेश करने में सामर्थ्य होगा। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और कलयुग का अंत होने वाला है। हमें बताया जाता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष तक है, लेकिन बहुत सारे पाप कर्मों के कारण कलयुग को भोगने योग्य आयु सिर्फ 5,000 वर्ष ही है, ना कि 4,32,000 वर्ष। दोस्तों, युग चक्र के अनुसार पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और अंत में कलयुग का आगमन होता है। वर्तमान समय में कलयुग की संपूर्ण आयु समाप्त हो चुकी है और युग संध्या का काल चल रहा है। दोस्तों, किसी भी युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ के समय को युग संध्या या संगम युग कहा जाता है। मनुस्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, परंतु यह उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्यों के घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु से 4,27,200 वर्ष साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु सिर्फ 4800 साल की ही होगी। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका के एक ग्रंथ शिवकल्प नवखंड निर्खंड में लिखा है कि मनुष्य मोह माया में भ्रमित होकर युग परिवर्तन या उसके आदि अंत में आने वाली आपदा संबंधी बातें नहीं जान पाएगा। ज्ञानी और इतिहासकार लोग भी इस चीज से अनजान रह जाएंगे और आध्यात्मिक संवाद में बढ़ चढ़कर यह बोलेंगे कि अभी कलयुग की बाल अवस्था ही चल रही है। भक्तों की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए महापुरुषों ने कलयुग से संगम युग तक और संगम युग से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सच्चाई को भविष्य मालिका के रूप में लिख दिया है। भविष्य मालिका ग्रंथ की कुछ भविष्य में होने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बात किया जाए तो नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन करना संभव होगा। स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। बूढ़े माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेलकर बाहर निकाल देंगे। माता पिता अकेले या वृद्धा आश्रम में रहेंगे। मनुष्य अनेकों बीमारियों से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। समाज में मांसाहारियों, शराबियों और भी चीज़ों का नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी, स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी। पिता अपनी ही बेटी का शोषण करेंगे। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। गीता, भागवत शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र को पढ़ेगा। लोग माता तुलसी की पूजा करना बंद कर देंगे। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की महिला से शादी करेंगे। ज्ञानी और सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे।
रक्षक ही भक्षक बनेंगे। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी। युवा नारी अंग प्रदर्शन करना पसंद करेगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखेगा। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। अनेक स्थानों पर अकाल पड़ेगा। वज्रपात से मनुष्य और अन्य जीव मरेंगे। असमय कोहरा छाया रहेगा। बार बार तूफान आएंगे। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। पुजारी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में पूजा करने लगेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पुलट चीजें होने लगेंगी। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच शाखाओं ने कहा है कि कलयुग के संपूर्ण खत्म होने पर भी यह सभी लक्षण दिखाई देंगे। और आज दोस्तों ये सभी लक्षण हमें दिखाई भी दे रहे हैं और इनमें से कुछ ही लक्षण के प्रमाण मिलने बाकी है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और यह संगम युग या युग संध्या का समय चल रहा है।